नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने, बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं, लगेगा 1 लाख जुर्माना और 6 माह की सजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनी की खैर नहीं है। नए परिवहन एक्ट के तहत परिवहन विभाग अब प्रेशर हॉर्न बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है। अभी तक परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर केवल कार्रवाई करता था, लेकिन अब प्रेशर हॉर्न बेचने और बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेगा। स्वरोजगार के लिए एकल महिलाओं को सस्ती दरों पर मिलेगा लोन, बढ़ाया जाएगा महालक्ष्मी किट का दायरा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा योजना की जानकारी दी। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना से महिलाओं को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। 500 रुपए रिश्वत लेना 2 कर्मचारियों को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी की नीलम पात्रा की कोर्ट ने 2 कर्मचारियों को 500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाए। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। नगीना में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना में आधा दर्जन लोग घायल। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के नगीना कॉलोनी में बीती देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। खनिज भंडारण के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। खनिज भंडारण के नाम पर 5 लाख की रकम धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी की रकम वापस मांगने पर आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अब मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चुनौतियों पर आस्था भारी, टूटते ग्लेशियर भी नहीं डिगा पा रहे बाबा केदार के श्रद्धालुओं का हौसला, तमाम बाधाओं को पार कर पहुंच रहे धाम। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किलें भरी है। मौसम की वजह से केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इन सब मुश्किलों को पार करते हुए भक्त करीब 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, सीएम धामने की बैठक, काकोर्ट के आदेशों का पालन करेगी सरकार। वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी ली और कोर्ट के आदेशों को सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिए। इस मामले पर 5 जून को कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले सीएम धामी ने स्थितियों को जानकारी लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और राजस्व समक्ष अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा। चंपावत के बारदोली में महिला को काफल तोड़ना पड़ा भारी, 40 फीट गड्ढे में गिरी। पहाड़ों में इन दिनों काफल लगे हुए हैं। काफल अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसके कारण फलों का राजा कहा जाता है। काफल का पहाड़ों में क्रेज है। यही क्रेज चंपावत की एक महिला के लिए खतरनाक साबित हो गया। जनपद के बारदोली में काफल तोड़ने के दौरान एक महिला 40 फीट गड्ढे में गिर गए। सूचना पर कोतवाली चंपावत में तैनात उप निरीक्षक निर्मल सिंह लटवाल, उप निरीक्षक ललित पांडे, उप निरीक्षक पिंकी धामी, हेड कांस्टेबल पुराण आर्य, कांस्टेबल किशोर सिंह व चालक देशराज मौके पर तत्काल पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि महिला चौकी गाँव की है, जो काफल खाने यहाँ आई थी। यूट्यूब से बाइक का लॉक तोड़ने का तरीका सीख बन गए चोर। पुलिस ने 3 चोरों से 10 बाइकें की बरामद। सितारगंज में 3 बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से चोरी की 10 बाइकें भी बरामद हुई है। आरोपी ने यूट्यूब के माध्यम से चोरी करने का तरीका सीखा था, जिसके बाद उन्होंने बाइकों पर हाथ साफ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ आ गए। पर्यटन सर्किट से जोड़ेंगे पौड़ी जिले के पौराणिक मंदिर, 17 मई को होगा शिलान्यास। पौड़ी जिले के लिए अच्छी खबर है। जिले को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। पौड़ी जिले के मुख्य धार्मिक स्थल धारी देवी कमलेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, कंडोलिया मंदिर, घंडिया देवता मंदिर, किंकालेश्वर मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा रहा है। इसका शिलान्यास 17 मई को सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। नशे में 40 यात्रियों को लेकर बस दौड़ा रहा था हैवी ड्राइवर, पुलिस ने पहुंचाया जेल। मध्य प्रदेश के करीब 40 यात्रियों ने गंगोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से बस बुक करवाई। बस चल भी पड़ी, लेकिन कुछ ज्यादा ही रफ्तार में बस चलने लगी। बाद में पता चला कि बस ड्राइवर सुरूर में है, जिससे सुन यात्रियों के होश फाख्ता हो गए। बस का 1 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तरकाशी पहुंचने वाली थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ ड्राइवर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नशे की हालत में बस दौड़ा रहा था। इस पर पुलिस ने तत्काल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर हवालात पहुँचाया, तब जाकर उसका नशा उतरा। वहीं पुलिस ने सभी यात्रियों को उत्तरकाशी में ठहराया है, जिन्हें दूसरे बस से गंगोत्री भेजा जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को मिली 171 असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अपॉइंटमेंट लेटर। हल्द्वानी में आज
171 असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सभी लोग राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए बेहतर काम करेंगे। उत्तराखंड में आईपीएस पीसीएस अधिकारियों के तबादले, अल्मोड़ा एसएसपी बने रामचंद्र राजगुरु। उत्तराखंड पुलिस ने 4 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें 2 आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि 2 पीपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। रचिता जुयाल की प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण आईपीएस रामचंद्र राजगुरु को अल्मोड़ा का नया एसएसपी बनाया गया है। देहरादून मसूरी रोड पर जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने पाया काबू। उत्तराखंड में बारिश के बाद जैसे ही मौसम साफ हो रहा है, जंगलों में आग लगने का मामले सामने आने लगे हैं। सोमवार को देहरादून मसूरी मार्ग पर कोलू खेत के पास जंगलों में आग लग गई थी। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। G20 मीटिंग में ऋषिकेश, प्रेमचंद अग्रवाल ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। ऋषिकेश में 25 से 27 मई के बीच G20 की कार्यक्रम होने हैं। यह कार्यक्रम नरेंद्र नगर के एक होटल में होंगे। इसके बाद सभी देशों के प्रतिनिधि परमार्थ निकेतन गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। साथ ही यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, बीमारी की चपेट में 13 मवेशी। उत्तराखंड में एक बार फिर से लंपी वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। पौड़ी में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लंपी वायरस को देखते हुए पशुपालन विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। विभाग अब गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन करने में जुट गया है। विभाग की माने तो अभी तक 1500 से ज्यादा पशुओं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के कार्यक्रमों में बदलाव, कांग्रेस ने घेरा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड में 15 मई से 15 जून तक चलने वाले सांसदों के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब 30 मई से 30 जून तक केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी लोकसभा सीटों में 250 लोगों के संवाद स्थापित किया जाएगा। उधर बीजेपी के 15 मई से प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थगित होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गई पश्चिम बंगाल की लड़की तानिया शेख के अड्डे पर पुलिस टीम पर हमला। उत्तराखंड के हल्द्वानी से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहाँ पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक बालिका को मानव तस्करी के मकसद से घर के अंदर बंद कर रखा गया था। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बालिका को छुड़ाते हुए महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यही नहीं है, बालिका को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला भी किया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बालिका को उनके चंगुल से छुड़ाया है। श्री अन्न महोत्सव में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी, दिया कोंदू झगोरा खाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे का नारा। देहरादून में 13 से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन चल रहा है। श्री अन्न महोत्सव के जरिए मोटे अनाज के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने श्री अन्न महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने यहाँ कोदू झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे का नारा दिया। दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा देवेंद्र यादव से की मुलाकात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान करन महरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच नगर निकाय चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। देहरादून आरटीओ ने बनाया मिनी ट्रैफिक पार्क, सांप सीढ़ी से सीखेंगे यातायात के नियम। देहरादून आरटीओ ऑफिस में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया। इसमें खेलों की थीम पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जाएगा, यानी खेल खेल में ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। यह कहना है देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा का। उनके अनुसार मिनी ट्रैफिक पार्क बनाने का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता फैलाना है। सैन्य सम्मान के साथ हुआ आईटीबीपी जवान गजेंद्र सिंह रौतेला का अंतिम संस्कार। आईटीबीपी जवान गजेंद्र सिंह रौतेला का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गजेंद्र सिंह रौतेला को मंदाकिनी घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के जल्द उत्तराखंड आने की उम्मीद। सोमवार 15 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे। उन्होंने उधम सिंह नगर जिले की अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए करीब 287 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम धामी ने बीजेपी पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने काशीपुर को जिला बनाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने के सवालों का भी जवाब दिया। मसूरी यमुना पेयजल योजना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी और अनिल बलूनी का जताया आभार। मसूरी यमुना पेयजल योजना के सफल ट्रायल के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यसभा सांसद बलूनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का लाभ मसूरी की जनता को लंबे समय तक मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से योजना धरातल पर उतर आई है। पौड़ी में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 17 मकान मालिकों पर लगा 1.70 लाख का जुर्माना।
जिले में होने वाली G20 कार्यक्रम और चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा भारी लोगों के सत्यापन के कार्य को तेजी से किया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रम में बड़ी चूक होने से बचने के लिए एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश के बाद पुलिस द्वारा 58 किराएदार, 125 मजदूर, 78 रेडी व ठेली वालों के सत्यापन किए गए, जबकि सत्यापन बिना किराएदार रखने वाले 17 भवन स्वामियों 1.70 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।